देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो देखिए जो डी ब्रॉगली था, तो डी ब्रॉगली ने क्या दिया था, एक हाइपोथेसिस दी थी कि जो हमारा मटेरियल होता है वो क्या होता है, सम टाइम क्या करता है, ये वेव नेचर दिखाता है और सम टाइम ये क्या करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है, जिसे आगे जाके डेविडसन जर्मर ने क्या कर दिया था, प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया था। तो इसका थ्योरी जो था, हाइपोथेसिस थी, वो थी डी ब्रॉगली की, और जो इसको प्रूफ किया था वो डेविडसन जर्मर ने किया था कि जो हमारा पार्टिकल होता है वो भी ड्यूअल नेचर रिप्रेजेंट करता है, उसका वेव नेचर भी होता है और उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो अगर आप पूछ ले आपको कि व्हाट इज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पहले डी ब्रॉगली वेव है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो अ वेव, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेता हूँ। अ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल which controls the particle in every aspect. This wave is known as डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, और मैटर वेव। ओके, तो ये हमारा डी ब्रॉगली वेव हो गया। लेकिन अगर पूछे वेवलेंथ क्या होता है, डी, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो देखिए जो क्या होता है, जो वेवलेंथ हमारा एसोसिएटेड होता है, तो इसका सही अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, द वेवलेंथ दैट इज लैम्डा दैट इज एसोसिएटेड विद an object in relation to its momentum and mass is known as the Broglie wavelength। ठीक है, तो जो वेवलेंथ हमारा क्या है, जो वेवलेंथ हमारा एसोसिएटेड है किससे, ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम और मास से। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, अब देखिए एक्सप्रेशन आता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे करते हैं, ये हमसे पूछा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, राइट एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, ठीक है, एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये क्या होता है हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो होता है हमारा लैम्डा 12.27 होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, अपॉन रूट वी। ठीक है, तो आप इसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ये एक्सप्रेशन पूछा है। अगर इसे कई बार इसको ड्राइव करने के लिए भी पूछ लेता है, तो आप वहाँ पे याद रखिए कि इसे ड्राइव भी करना पड़ सकता है हमें। ठीक है, तो वहाँ पे इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग लिख लीजिए। ठीक है, तो कई बार यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इस रिलेशन को इस्टेब्लिश भी करना होता है। तो जहाँ पे आप इसको भी इम्पोर्टेंट में डाल के आप इस रिलेशन को क्या कर लीजिए, रिलेशन को इस्टेब्लिश भी कर लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला, तो इसको आप पढ़ के ज़रूर जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।